हेलो गाइस, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 3.2 को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से सीखा और इस नए वीडियो में हम 3.3 को अच्छे से सीखेंगे और सीखने के साथ साथ इस पर हम बहुत चीज़ों का ध्यान देंगे। ध्यान क्या देना है कि हमें आव्यूह के अंदर हमने क्या क्या सीखा, आव्यूह को जोड़ना, घटाना, गुणा करना। बाकी बच्चों ने भी कुछ बच्चों ने कमेंट में आंसर भी लिखे थे। जिन क्वेश्चनों को हमने कमेंट में आंसर मांगा था बच्चों ने कमेंट में आंसर भी दिया था। तो आइए 3.3 को हम देखते हैं और अच्छे से करते हैं। 3.3 में जैसे पहला क्वेश्चन है कि 3.3 में सबसे पहले परिवर्त क्या होता है। मौसम का परिवर्तन है, तबीयत थोड़ा सा डाउन है। तो परिवर्त का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो जो बच्चे ध्यान नहीं देते वो ध्यान दे। परिवर्त का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम आव्यूह में पढ़ते थे। ये आव्यूह में होता है पंक्ति और स्तंभ। क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ। तो यदि हम किसी भी आव्यूह की कोटि लिखते थे तो हम लिखते थे पंक्ति गुणे स्तंभ। तो ये क्या करता है? परिवर्त आव्यूह केवल पंक्ति और स्तंभ को कन्वर्ट कर देता है। अब कन्वर्ट का मतलब क्या हुआ? कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। मतलब कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, केवल पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना और स्तंभ को पंक्ति में, यह कहलाता है परिवर्त आव्यूह। तो आइए इसको हम देखते हैं। अभी तो हमने आपको केवल मौखिक बताया। कहोगे क्या सर आप केवल मौखिक बताकर बोर कर रहे हैं? तो बोर होने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं परिवर्त आव्यूह क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई आव्यूह है। मैं यदि किसी से पूछता हूं कि जो ये ए आव्यूह है इसमें पंक्ति कितने और स्तंभ कितने हैं, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो चलिए, नहीं पता है तो जिन जिन गधों को नहीं पता है फिर से यहाँ फोकस करें, मैं एक बार और बता देता हूँ। और जिन जिन गधइयों को नहीं पता है वो भी फोकस करें। पंक्ति क्या होता है मैंने बताया था, जो क्षैतिज में लिखा होता है उसे हम पंक्ति कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कितनी पंक्तियां आपके पास है? एक पंक्ति ये और एक पंक्ति ये। मतलब पंक्तियों की जो संख्या है वो हमारे पास है 2। कितनी है? 2। और यहाँ जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी है? 1, 2 और ये क्या है? 3। मतलब जो स्तंभ होते हैं वो होते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में और जो पंक्ति होती हैं वो होती हैं क्षैतिज दिशा में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हम ए का परिवर्त आव्यूह लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परिवर्त। ये तो एक आव्यूह है। यदि ए का हम परिवर्त लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारा ये पंक्ति है, जैसे इसकी कोटि आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोटि में क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। तो यहाँ देख रहे हैं कि पंक्ति कितनी है? 2 है और स्तंभ कितने हैं? 3 है। दिख रहा है? तो ए आव्यूह की कोटि क्या होगी? 2 और 3, 2 गुणे 3। तो अब इसका परिवर्त लिखना है। तो अभी हमने आपको बताया था थोड़ा सा, जब आपको मैं बोर कर रहा था उस टाइम, कि जो पंक्ति का जो स्तंभ होता है वो पंक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। जो पंक्ति है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्तंभ में। तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो पंक्ति है उसको हमें स्तंभ में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हो जाएगा ये? जैसे ये पहली पंक्ति है ना, तो इसको स्तंभ में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2, फिर 2, फिर ये 3। देखिए ये पंक्ति हम स्तंभ में लिख दिए। पंक्ति किसमें हो गया? स्तंभ में। ये दूसरी जो पंक्ति उसे भी किसमें लिखेंगे? स्तंभ में। दिखाई दे रहा है आपको? यदि आपसे इसमें कोई पूछे कि पंक्तियों की संख्या कितनी है तो आप कितना बताएंगे? देखिए क्षैतिज में कितना है? 1, 2 और ये कितना है? 3। क्षैतिज में कितनी पंक्तियां दिख रही हैं आपको? 3 पंक्तियां। और स्तंभ कितने दिख रहे हैं? एक ये और एक ये। एक एक कितने हो गए? 2। तो इस आव्यूह की कोटि लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
पंक्ति गुणे स्तंभ लिखना पड़ेगा। तो पंक्ति कितना है 3 है और स्तंभ कितना है 2। मैं अभी आपसे कहा था जब आपको बोर कर रहा था उसी टाइप कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है। पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, जिस आव्यूह का आपको परिवर्त पूछे तो पंक्ति और स्तंभ को हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया कि जो पंक्ति था उसको हमने स्तंभ में लिख दिया। ये जो आव्यूह ज्ञात हुआ है वो ए का परिवर्त आव्यूह है। बात समझ में आ रही है आपको? तो बात समझ में आ रही तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चनों को देखेंगे, परिवर्त आव्यूह को लगाएंगे ऐसे, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, केवल पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना है, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलना ही क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे प्रियांशु भी आ गया है, बैठ जाओ बैठ जाओ प्रियांशु बैठ जाओ। तो ये जो आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं 3। लेकिन पंक्तियों को पहचानने का तरीका यह है कि उसे क्षैतिज में हम देखेंगे। किसमें देखेंगे? क्षैतिज में। और स्तंभ को पहचानने का तरीका है कि उसे हम किसमें देखेंगे? ऊर्ध्वाधर में देखेंगे। या स्तंभों की संख्या 1 है और पंक्तियों की संख्या क्या है 3 है। तो इसका परिवर्त आव्यूह यदि आपको ज्ञात करना है, इसे मान लो ये ए बराबर है, तो परिवर्त आव्यूह को ए डैश से दर्शाते हैं। तो इसका परिवर्त आव्यूह लिखेंगे तो जो हमारे पंक्ति है वो स्तंभ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? स्तंभ में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पंक्तियों की संख्या 1 है, परंतु स्तंभों की संख्या यहाँ देखेंगे क्या है, स्तंभों की संख्या क्या है 3 और पंक्तियों की संख्या क्या है 1। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या क्या थी 3 और यहाँ स्तंभों की संख्या क्या था 1, परंतु यहाँ बदल गया, स्तंभों की संख्या क्या हो गया 3 और पंक्तियों की संख्या 1। इस प्रकार से आप परिवर्त आव्यूह को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। आइए ठीक इसको भी उसी प्रकार करते हैं। परिवर्त आव्यूह को हम डैश से दर्शाते हैं, जिसका भी परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना हो। जैसे अब इसको हमें ज्ञात करना है दूसरे वाले को, तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पंक्तियों की भी संख्या 2 है और स्तंभों की भी संख्या क्या है 2 है। तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा? जो ये पंक्ति है उसको स्तंभ में लिखेंगे। पंक्ति में क्या है 1 और -1, तो यहाँ स्तंभ में लिखेंगे 1 और -1। यहाँ पंक्ति में 2 और 3 है, तो यहाँ स्तंभ में लिखेंगे 2 और 3। तो दूसरे का परिवर्त आव्यूह ये हो गया। तीसरे वाले का परिवर्त आव्यूह यदि आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? आप जल्दी से ज्ञात करते, जो पंक्ति है उसको किस में लिखेंगे? स्तंभ में। जो ये पंक्ति है उसको किस में लिखेंगे? स्तंभ में। जो ये पंक्ति है उसको किस में लिखेंगे? स्तंभ में। तो किसी भी आव्यूह का जब आपको परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना हो तो हम पंक्ति को स्तंभ में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे, तो उसका परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। यदि आपको बात समझ में आ गई तो कमेंट में मक्खन लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। परिवर्त आव्यूह के साथ साथ हमने जो पीछे भी सीखा था आव्यूह का जोड़, आव्यूह को घटाना, उसके साथ इसकी मदद से हम इसको करेंगे। आइए, काफ़ी आसान है। आदित्य ध्यान दो बोर्ड पर। लिखा है a प्लस बी पे डैश लिखा है। डैश का मतलब क्या है कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। a डैश का मतलब क्या है कि इसका परिवर्त आव्यूह। b डैश का मतलब क्या? b का भी परिवर्त आव्यूह। तो आइए हम कुछ डायरेक्ट लिख लेते हैं। जैसे ये बनाया है कोष्टक, ये क्या बनाया है? कोष्टक। तो हम कोष्टक बना लेते हैं। कह रहा है कि a आव्यूह a क्या है? -1, 5, -2, ठीक है। और क्या है? 2, 7, 1, 3, 9, 1, ठीक है। प्लस है तो प्लस। बी का क्या है? -4, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0, 1।
ए मांगा है तो ए आव्यूह को हमने लिख दिया यहाँ पे, प्लस है तो प्लस, बी मांगा है बी आव्यूह को हमने लिख दिया, कोष्टक है कोष्टक हमने बंद कर दिया, डैश लगाया है, परिवर्त आव्यूह हमने लिख लिया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है ये। अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ के साथ जुटता है या घटता है। ठीक है, तो -1 में -4 को जोड़ेंगे तो ये भी माइनस है और ये भी क्या है, माइनस, माइनस माइनस जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -5। 5 में 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6। -2 में +1 को जोड़ना है, -2 में +1 को जोड़ना है तो माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में से 1 घटेगा 1, बाबूजी कौन है, 2, 2 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो क्या लगेगा, माइनस। दूसरे स्तंभ की बात करते हैं, 2 में 1 जोड़ना है क्या होगा, 3, 7 में 2 जोड़ना है कितना होगा, 7 2 9, 3 में 1 जोड़ना है क्या होगा, 4। ठीक है, इसमें इसको जोड़ना है, 3 में -5 को तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, पप्पा कौन, 5, 5 का चिन्ह माइनस है तो माइनस। 9 में किसको जोड़ना है, 0 को, तो 9 ही होगा। 1 में किसको जोड़ना है, 1 को, तो क्या होगा, 2 होगा। अब हमने जोड़ लिया और हमारे पास अब इस समय एक आव्यूह मिल चुका है। इस आव्यूह को यदि हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिवर्त तो अब क्या होगा परिवर्त आव्यूह के लिए कि जो हमारा ये पंक्ति है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पंक्ति क्या है, -5 3 -2, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्तंभ में कन्वर्ट हो गया। जो हमारी ये पंक्ति है 6 9 9, वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्तंभ में। जो ये हमारा पंक्ति है -1 4 और 2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्तंभ में। तो हमने तो अभी केवल इधर वाले को हल किया है, अब इधर वाले को हल करके देखेंगे इतना आ रहा है या नहीं। इतना आएगा तब तो ये ठीक है, नहीं आया तो देखेंगे आएगा ही, दिया है तो ए डैश कैसे ज्ञात होगा, मतलब ए का परिवर्त हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। जो ये पंक्तियां उसको किस में लिखेंगे, स्तंभ में। बी वाले को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने बी वाले को भी स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम केवल जोड़ देंगे, -1 में -4 को जोड़ेंगे क्या आएगा, -5। 2 में 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 3। 3 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, -2। देखिए सेम सेम आ रहा है। 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 6। 7 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 9। 9 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा, 9। -2 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 1 -1। 1 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 2। तो आप मिला लीजिए, दोनों तरफ का बराबर आया है, मिला लीजिए। इसका पहला स्तंभ मिला लीजिए, इसका दूसरा स्तंभ मिला लीजिए, इसका तीसरा स्तंभ मिला लीजिए, एकदम बराबर आया है। मतलब कि जो ये दिया है कि कोष्टक में a + b का परिवर्त आव्यूह बराबर a का परिवर्त आव्यूह प्लस b का परिवर्त आव्यूह, दोनों यदि इस प्रकार से लिखें तो दोनों क्या आएंगे, आंसर इक्वल आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम माइनस वाले को भी करेंगे और माइनस वाला भी ठीक सेम सेम इसी प्रकार से होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम बता रहे। तो चलिए माइनस वाले को करते हैं। आप कहोगे सर मिटाए क्यों नहीं है, बाबू बस थोड़ा सा प्लस माइनस का अंतर था, तो बाकी सब सेम है, केवल यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर लीजिए।
अब माइनस होने से कुछ परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कि अब पहले जोड़ना था, अब क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो घटा देते हैं। -1 में से -4 को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 3। अब पप्पा 4 है वो प्लस हो जाएंगे तो पप्पा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। 5 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा, 4। और -2 में से -1 घटाएंगे तो माइनस ये भी है और माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस जुटेगा, तो -1 क्या हो जाएगा, -3। 2 में से 1 को घटाएंगे 1 बचेगा। 7 में से 2 को घटाएंगे 5 बचेगा। 1 में से 3 को घटाएंगे तो 2 तो बचेगा, परंतु पापा कौन, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो क्या लगेगा, माइनस। 3 में से 5 को घटाएंगे, परंतु ये भी माइनस में और ये भी माइनस से, घटाना भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा, 8। 9 में से 0 घटाना है तो 9 ही आएगा। 0 से जो टकराया वो 0 में ही तब्दील हो जाता है, केवल गुणा और भाग के दौरान, जोड़ने घटाने में तब्दील नहीं होता है। 1 में से 1 को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। अब इसका परिवर्त अभी आपको ज्ञात करना है, तो वही सेम चीज़ें जो शुरू से हम सीखते आए हैं। क्या, चलिए हम बता ही देते हैं इस बारी, क्या कि पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे। पंक्ति क्या है, 3 1 8, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 8। 4 5 9, तो ये हो जाएगा 4 5 9। ये क्या है, -3 -2 और ये हो गया 0। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इधर भी हमने इसका परिवर्त अभी हमने पहले से ही लिख लिया है। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अब घटा देंगे, -1, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और -1 घटेगा, क्या बचेगा, 3। 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 1। और 3 में से 5 घटेगा सही, मगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 3 क्या हो जाएगा, 8। 5 में से 1 घटेगा, बचेगा 4। 7 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 5। 9 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा, 9। -2 में से -1 घटेगा तो माइनस माइनस -3। 1 में से -3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा, 0। फिर देखिए दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। दोस्तों, यदि आपको परिवर्त अवयव समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप मक्खन लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो के पिछले वीडियो को भी आप देख लीजिए, देखने से काफ़ी अच्छे से आपको अवयव समझ में आ जाएगा। इसलिए बोर्ड एग्जाम में अवयव का कम से कम 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवयव को आप देख लेते हैं तो कम से कम आपको तो 5 से 15 3.5% आपका तैयार हो सकता है। तो इस चैप्टर को हल्के में न लें, ऐसे अच्छे से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।